Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the quadratic equation, है ना। हम लोग का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में आज सीखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम चैप्टर 2 में जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखे थे, है ना। फॉर एग्जांपल हमारा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब सिंपली हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम लोग ज़ीरोज़ निकालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेदर दिस इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना। अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है, तो क्या वो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या नहीं है। फिर अगर रूट्स दिया हुआ है तो के का वैल्यू अननोन वेरिएबल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इतना चीज़ सीखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हम लोग चैप्टर 2 में एक, है ना, क्या पढ़ रखे हैं, पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रखे हैं, पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल में अगर मान के चलो कि लेट f(x) इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, एंड f(x) इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। तब हम लोग f(x) इज इक्वल टू 0 को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई हम क्या बोला। अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है और वो इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, और वो 0 के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लेट करते हैं कि px इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड px जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक। देन दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। बात समझ में आई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर जनरल फॉर्म देखना होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, है ना। मतलब a, b और c कैसा वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए। एंड a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब a का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का वैल्यू आप 0 यहाँ रख देते हैं तो ये x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, 0। और 0 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल जब 0 के इक्वल होता है तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई कि a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, b का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में अच्छे से हम डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो इस चैप्टर में ज़्यादा हम डिस्कस उतना नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल फॉर्म आपको याद कर लेनी होगी, डेट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0।
तो ये कंडीशन और ये जनरल फॉर्म आपको क्या रखना होगा, याद रखनी होगी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे बेस्ड। देखिए हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज जब आप शुरू कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें पहला टाइप का क्वेश्चन यही आपको मिलेगा कि चेक करना है वेदर द एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना। मतलब कि जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं इसमें लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें लेट नहीं करना है। एक्चुअली ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 2 है और ये एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे px जो है वो क्या इस 0 के बराबर हो रहा है, तो हो रहा है, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 2 है। अब कहोगे सर कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट ये है कि 0 है। जैसे अगर कंपैरिजन करना होगा तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है -6 है और c का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये जनरल फॉर्म जो हम लोग पढ़े हैं ax स्क्वायर है ना प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस पर हम कंपैरिजन किए तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6 एंड c का वैल्यू कितना है 4 है। उसी तरह यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू कितना है -7 है और c का वैल्यू कितना है 0। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लोगे तो x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स पावर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिग्री जो है हाईएस्ट जो पावर है x का वो कितना है 3 है। तो डिग्री 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, डी में आते हैं तो डी में हमारा क्वेश्चन कर रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर, आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एक्स टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन करिएगा जनरल फॉर्म से, तो हाईएस्ट जो पावर है x का वो 4 है, इसका मतलब कि डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन का 4 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें आते हैं तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि सीधी सी बात है x का पावर होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर में रहेगा तभी वो हमारा क्या होगा कि एक पॉलिनोमियल होगा। तो x का पावर यहाँ हाफ है ना, मतलब इंटीजर नहीं है या होल नंबर नहीं है, तब हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, से वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड वी हैव क्वेश्चंस ओवर हियर 3 क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, है ना। मतलब ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 -1/2 और 2/3 दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू 1 और -1 दिया हुआ है। तो हमको चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS लेना होगा और उसको सेटिस्फाई करना होगा RHS के इक्वल, है ना। तो हमारा LHS जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, है ना। तो 3 × 1
का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये सॉल्व करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया, मतलब RHS के इक्वल है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, LHS यहाँ लेंगे, क्या है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 है ना, तो 6 एक बार -1/2 रख कर चेक करते हैं, -1/2 -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 है ना, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3/2 प्लस 1/2 -2, तो ये 2 एलसीएम ले लोगे है ना, तो 3 + 1 -4, तो 4 - 4 इज डिवाइडेड बाई 2, 0/2 इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम 6x² माइनस एक्स माइनस 2 में अगर हम 2/3 पुट करके चेक करते हैं क्या ये भी एक सॉल्यूशन है, तो देख लेते हैं। 6 इंटू 4/9 -2/3 -2, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8/3 माइनस है ना 2/3 -2, ठीक। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 - 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर है। अगर हमको लेट कर लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1 है ना, तो fx का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 है ना, -1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ fx, ठीक है। अगेन क्या पुट करेंगे, -1, तो f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये कितना आ गया 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ fx, ठीक है। तो इन दोनों में सेटिस्फाई किया, थर्ड क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो कि अगर सॉल्यूशन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन है, तो आप अननोन वेरिएबल निकालिए तो निकल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारा वही है। चलो इसको हम रब कर रहे हैं। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine the values of k for which the given value is a solution of the equation। मतलब क्वेश्चन में आपको कह रखा है, चेक नहीं करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं, सॉल्यूशन कह रखा है कि सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमको k का वैल्यू निकालना है ईच केस में, मतलब दोनों क्वेश्चन में किसका निकालना है, अननोन वेरिएबल, मतलब ये अननोन वेरिएबल k है, यहाँ भी अननोन वेरिएबल k है ना, उसको निकालना है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि ये 2x के जगह पर रख देंगे है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन है ना, इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे x का। तो x का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि सॉल्यूशन है, कह रखा है कि जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन का, तो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4k है ना, 4k + 4 - 3 इज इक्वल टू 0,
4k + 1 = 0, तो k का वैल्यू -1/4। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। सेकंड है x² + 2ax - k = 0, और x का वैल्यू जो है -a है ना, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। ठीक, तो इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो -a² + 2a × -a है ना, -k = 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a², ठीक, प्लस माइनस है ना 2a² - k = 0। अब देखो यहाँ पे कि -2a² है और a² है, तो -a² - k = 0 है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, k को उधर भेजिए या -k = a² हो जाएगा, है ना, तो देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a²। ठीक, समझ में आई। तो इस तरह हम लोग सॉल्यूशन दिया रहेगा तो हम लोग अननोन वेरिएबल को निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसी टाइप का 4 भी है, 5th 2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। है ना, मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू निकालना है और अदर रूट भी निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दो, तो सबसे पहले तो हम k का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो लेट f(x) = 2x² + kx - 6 है ना = 0, तो f2 पुट करेंगे तो 2 है ना, 2² + k × 2 - 6 = 0, तो ये हो जाएगा 8 + 2k - 6 = 0, 2k है ना + 2 = 0, देयरफॉर k = -2/2, दैट इज -1, है ना, k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होगा यहाँ पे, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x² - x है ना -6 = 0। क्यों होगा -x, क्योंकि k का वैल्यू कितना आया है, -1, इसको हम पुट कर दिए। अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 6 2 × 12 होता है, क्या होता है 12, तो इसको लिखेंगे 2x² - 4x + 3x है ना, इसको ऐड अप करोगे तो -x - 6 = 0, तो यहाँ 2 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, तो 2 टर्म को हम 2x कॉमन निकालेंगे तो x - 2 बचेगा, और यहाँ पे +3 कॉमन निकालेंगे तो x - 2 बचेगा = 0, तो x - 2 है ना, 2x + 3 = क्या आ गया, 0 है ना, तो x - 2 = 0 और 2x + 3 = क्या आ गया, 0, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ से 2 है और यहाँ से -3/2, तो एक तो दिया हुआ था 2, ठीक है, दूसरा हमारा कितना आ गया, -3/2, तो अदर रूट्स भी आ गया, k का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। सी क्वेश्चन नंबर 5th, if x = 2 and x = 3 are roots of the equation this, find the value of k and m, है ना, मतलब कि क्वेश्चन में कह रखा है कि x का वैल्यू 2 और 3 दोनों क्या है, सॉल्यूशन है या वैल्यूज़ है इक्वेशन का, तो इन दोनों वैल्यूज़ से हमको 2 इक्वेशन मिलेगा और 2 इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। फर्स्ट पुट x = 2
तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये जगह 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 डेट इज़ 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 कॉमन निकालिएगा तो 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0। तो 2k जो है, देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2k इज इक्वल टू 6 प्लस m लिख सकते हैं, ठीक, इक्वेशन 1। सेकेंड, है ना, पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से k का वैल्यू या m का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो 2k माइनस 6 इज इक्वल टू m आ गया, ठीक है। तो 27 माइनस 6k प्लस 2 इंटू 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 6k प्लस 4k, है ना, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2, है ना, प्लस अब 27 में 12 जाएगा तो आई थिंक 15 बचेगा, ये 2k है ना। माइनस 2k प्लस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 15, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 2। तो ये आ जाएगा 15 बाई 2। k का वैल्यू कितना आ गया, 15 बाई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशंस, है ना। तो 2 इंटू 15 बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू m, 2 2 कैंसिल, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो m का वैल्यू 9 आ गया और k का वैल्यू कितना आ गया, 15 बाई 2। इस तरह हम क्या करेंगे कि 2 जीरोस दिया रहेगा तो दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे और 2 अननोन वेरिएबल को निकाल सकते हैं। इस तरह ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सो द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, ठीक है। थैंक यू क्लास।